कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्वागत अभी रिसेंटली अमेरिका में भी हुआ और फिर रोम में हुआ और फिर ग्लासगो में हुआ, यानी भारत की जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है आई शुड से, उसकी वजह से, और भारत की जो अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे अपनी इंडिपेंडेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, उस सब में तो भारत 10 कदम आगे जा रहा है। कि ग्लासगो में बैठक हो रही थी जलवायु परिवर्तन को लेकर, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति को यह लगा कि उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है और इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे, उन्हें खासा तवज्जो मिल रहा है और इसी बात पर वो मुंह फुलाकर उस मीटिंग में नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व में आज दिनों दिन जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उससे सबसे ज्यादा जलन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हो रही है। क्यों हो रही है, आइए आप भी सुने। जाते हैं आपके घर के बाहर, ठीक है सर, आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर के आगे दो लोगों ने घंटी बजाई। एक घंटी बजाता है आपका कस्टमर, ठीक है, और दूसरा घंटी बजाता है सर मांगने वाला। आप घर के अंदर किसको बुलाएंगे सर? ये आपको सोचना है। आप घर के अंदर अपने कस्टमर को बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कि मांगने वाले को आप दफा कर देंगे? तो पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो लोग हमें, जैसे दामाद को पालते हैं ना लोग, जो घर जमाई होता है, तो लोग उसको पालें। तो जहां पे आपका सवाल था ना सर इमरान खान का कि मोदी जी को ऐसे और इमरान खान को ऐसे क्यों, वो सिर्फ इसीलिए सर कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है सर। डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक। ये लोग सर अपने अपने ना डिप्लोमेट्स को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। इमरान खान ने मीटिंग बुलाई सर डिप्लोमेट्स की, आपने सुना पिछले साल उसने बुलाई थी मीटिंग, और डिप्लोमेट्स को काफी गाली गलौच और तुम लोग ऐसे करते हो, और इंडिया के डिप्लोमेट्स को देखो सर, इंडिया के डिप्लोमेट्स के पास कहानियां सुनाने के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, आईटी, ब्रेन पावर, इतने टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वर्ल्ड में जहां पे सीईओ हमारे हैं, इतनी कंपनी हम लोग ओन करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। हमारे पास एक स्टोरी है सर। आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट को गाली दे दीजिए, आप उसको बुरा भला कह दीजिए, लेकिन वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जाके बेचेगा क्या सर बाहर? क्या बेचेगा? कि आप आओ और सर्दियों में वो क्या मारते हैं सर, वो अरब जो चिड़िया मारते हैं सर, यही तो मारते हैं सर। अभी वो आ रखे हैं शायद, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड हंटिंग सर, वो सऊदी से, कहां से, यूएई से जो लोग आए हैं। इसके अलावा अब वो जो चिड़िया है सर, वो चिड़िया के पीछे हर विंटर्स में पड़ जाते हैं पाकिस्तानी कि मार लो जी मार लो। उसके अलावा ये लोग क्या दे पाए हैं सर मिडिल ईस्ट को, जिसको बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये क्या दे पाए हैं उनको? व्हाट हैव दे बीन एबल टू गिव? नथिंग। सऊदी के साथ इनका सिक्योरिटी का पैक्ट जरूर है, नो डाउट, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन लार्जली वर्ल्ड को पाकिस्तान क्या दे पाया है? और मोदी जी क्या दे? मोदी जी गए वहां पे, वो विवेक लाल से बात करी सर। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, जो ड्रोन्स बनाता है ना सर, तो विवेक लाल उसका सीईओ। पहले लॉकहीड मार्टिन में हुआ करता था विवेक, he used to be in Lockheed Martin. Now he's CEO of General Dynamics, very senior scientist है, he's a scientist, very senior person, very respected also. Oh, he's Indian origin sir. अब इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है उनसे। विवेक लाल कह रहा है कि जी मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा इंडिया में, आपको सिर्फ ड्रोन नहीं बेचूंगा, मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा। तो ये सब बातें चल रही है, बिकॉज व्हेन यू गो सर, आपके पास कुछ तो होना चाहिए देने के लिए। पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं देने के लिए, बस हम गेहूं रोक देंगे, हम दवाइयां रोक देंगे, बस इनका बस यही है सर, हम ये रोक देंगे और वो रोक देंगे। दे हैव नथिंग टू गिव, देयर इज नो पॉजिटिव प्ले फॉर पाकिस्तान, इट्स ऑल नेगेटिव प्ले। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये जो ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार रहा तुर्की के राष्ट्रपति का, रेसेप तैयप एर्दोगान का, वो कहीं ना कहीं बताता है कि वो भारत की बढ़ती शाख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन में भारत के तरफ से अपनी बातें रखी थी, उसको एक तरीके से सर्वमान्य माना गया, उसकी सराहना की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक ने कोट किया और उनकी बातों को सराहा। जाहिर तौर पर यह बातें तुर्की को पसंद नहीं आ रही होंगी,
इसके पहले भी लगातार भारत का जिस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है, भारत जैसे जिस तरीके से अमेरिका को लेकर भारत का नजरिया जो है वो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं तुर्की को परेशान करने वाला रहा है और वो बात बात पर अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करता हुआ देखना चाहता है। और यही कारण है कि वो ग्लासगो में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था जो उसे ब्रिटेन ने देने से इनकार कर दिया था। इस सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो शहर में हो रहा था। इस वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी के लिए यूके के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यही कारण है कि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले कई देशों के प्रतिनिधि मंडलों को यूके ने होटल शेयर करने को आग्रह किया। इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों का सम्मेलन स्थल तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था तक की गई, लेकिन यूके, अमेरिका और भारत इस मामले में अपवाद थे। दरअसल इन तीनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को उन होटलों में रहने की अनुमति दी गई जिसे उन्होंने अपने लिए बुक किया था। वहीं जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन कारों के काफिले के साथ ग्लासगो पहुंचे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि आखिर भारत के लिए अलग इंतजाम क्यों किए गए थे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि प्रोटोकॉल में भेदभाव पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। एर्दोगान ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद स्कॉटलैंड ग्लासगो की यात्रा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।